मुझे कहाँ बनाती है जो तू, वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, तो मेरी सुबह भी डाले शाम डाले मौसम ढले, ख्यालों का शहर जो तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही आते जाते जो तेरा नाम ले। हेलो 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 हेलो। मैं रंग शरबतों का हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जो भी यहाँ पर आ चुके हैं फटाफट से बताएंगे। हेलो, गुड इवनिंग शिव, विश्वजीत, कैसे हो भाई? और जॉयफुल कैसे हैं आप? राजेश कुमार सिंह कैसे हैं भाई आप? अच्छे हैं? आवाज़ तो नहीं आ रही मेरी? जॉयफुल कैसे हैं आप? क्या ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है यार, बात कर रहे हैं आप। आई एम गुड। दर्शल यादव, हाउ आर यू? अरविंद चौधरी कैसे हैं भैया? आप भी अच्छे हैं? चलिए ठीक है, जितने स्टूडेंट यहाँ पे आ गए एक बार अपनी प्रेजेंस दे दे खटाक से, ठीक है ना? हाँ, और थोड़ा सा कोशिश क्या करें, रेगुलर रहा करें, तभी आपको पता लगेगा चल क्या रहा आखिर, वरना चीज़ें होती रह रही हैं, पता भी नहीं चल पाएगा आपको, है ना? ऑक्सीजन की वैल्यू लोग तब तक नहीं करते जब तक वो फ्री की है, उसके बाद बहुत है उसकी वैल्यू, ठीक है ना? तो आप अगर फ्री में जो लेक्चर्स अवेलेबल हो पा रहे हैं, अगर नहीं वैल्यू करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, राजेश सिंह, आकाश ठाकुर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी के सभी एक काम जरूर कर दें यार, लेक्चर को शेयर करने की हो रही है, मैंने सबसे पहले बता दिया भाई, फिर बोलोगे बाद में बीच में बताया नहीं था, फिर मैं देख लेना, बता दिया मैंने, मैं भी कर लूँ इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ, नियम सबके लिए समान है ना यार। तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम, तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम, ओ सनम। चलो आगे बढ़। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ। देखेंगे जरा कुछ टॉपिक हमारे बच्चे में, उससे पहले मैं आपको फटाफट से अपना शेड्यूल बता दूं जो मेरी क्लासेस चलती हैं सभी के लिए। 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छी बात। एनडी की साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे अच्छी बात। ये मेरा शेड्यूल है, 12:30 से 2, 4 से 5:30 प्लस पे क्लास चलती है। ये थोड़ा इधर उधर हो गया, 8:30 से चलती है यहाँ पे क्लास मेरी रेगुलर, और बाकी यहाँ पर मेरी क्लासेस चलती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? और एक अच्छी बात भी है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छी बात क्या है, रिपब्लिक डे आने वाला है, बस अब उसके लिए हमारे लिए एक स्पेशल ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए जो अनअकैडमी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हैं। एनडीए को मैं पढ़ाता हूँ, एजुकेटर हूँ, लेकिन आपको पता है वहाँ पे हर तरह की चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, चाहे आप जेई या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। रिपब्लिक डे स्पेशल ये है कि आप जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, अगर आप 3 मंथ का ले रहे हैं तो आपको गेट 1 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा SSB प्लस का, और ऐसे ही कर कर आपको 6 मंथ में 3 मंथ का, और उसके बाद 12 मंथ में 6 मंथ का प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो ये एक्सटेंशन उसमें सब्सक्रिप्शन में आपके हो सकता है, और ये 25 से 27 तारीख तक ही है सिर्फ। और आप इसको लेते समय अगर इस कोड को यूज़ करते हैं जो कि PRAN31 है, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी इसमें मिलता है, ठीक है ना? तो बस यही बात है यहाँ पर। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है, पराक्रम, मैंने बताया था आपको, पराक्रम करके एक इनिशिएटिव अनअकैडमी की तरफ से लिया गया है ना? तो उसमें मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, 2 वे कम्युनिकेशन हमारा होगा, जूम में होगा। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं, एक 2 वे कम्युनिकेशन का मीडियम अपने को मिल रहा है। तो कोशिश करें, आपको अगर ये बात पता चल चुकी है तो आपको इसमें आना है। उसके लिए आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल पाएगा तो ठीक है, वरना मैं कमेंट में कोशिश करूंगा, आपको लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, उसको आप फिल कर देना ताकि आपको इन्विटेशन उस समय तुरंत से आ जाए। किसका?
जब वीडियो शुरू होने वाला हो तो आपको एक रिमाइंडर वगैरह आ जाएंगे अगर आप गूगल फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। हमने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब उसमें बात कर रहा हूँ, लाइन तो हम खत्म कर चुके। प्लेन में हमने पढ़ा कि प्लेन को हमने 2 तरह से डिफाइन किया था अभी। एक तो वो वाला केस जब प्लेन किसी परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर गिवन है और साथ ही हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन क्या, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी, वो हमने पढ़ा हुआ। उसके बाद हमने बहुत कुछ पढ़ा, उतनी बातें बोली नहीं जा सकती अभी। वैसे हमने दूसरा केस जो पढ़ा था वो था कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन नॉर्मल वेक्टर, ये हमने पढ़ा हुआ। अभी हमें इसी के आगे बढ़ना है यार। 2 इक्वेशंस जो हमने पढ़ी है मैं नहीं लिख रहा क्योंकि कल मैं वो लिख चुका हूँ और कल हमने क्वेश्चन भी करे हैं उस पर यार, आपने मेरे साथ करे होंगे। चलो अभी हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये अपना सब्जेक्ट है यार। देखना जरा, नॉन कोलिनियर वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया हुआ कि जैसे मैं आपको पूछता कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें आ सकती है, आप बोलोगे बहुत सारी, मैं बोलूँगा 2 पॉइंट से, आप बोलोगे लाइन यूनिक हो गई, यानी कि 2 पॉइंट कम से कम जरूरी है किसी लाइन को यूनिक बनाने के लिए, कि 2 पॉइंट से होकर एक ही लाइन जा सकती है यार। वैसी प्लेन के साथ भी चक्करबाजी है, 2 पॉइंट से तो बहुत से प्लेन जा सकते हैं, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही प्लेन पास कर सकता है बस। इससे भी करे, उससे भी करे, उससे भी करे, तो वो एक ही प्लेन हो सकता है बस, यूनिक हो गया प्लेन। तो प्लेन को यूनिक बनाने का एक और तरीका, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आखिर ये लोग, ठीक है ना। एक्स एक्सिस है विश्वजीत, ये वाई एक्सिस है एंड दैट इज योर जेड एक्सिस, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से कोशिश करेंगे, समझ में आएगा तभी आएगा समझ में, अगर कोशिश करेंगे तो। कोशिश करने वाले क्या नहीं होती यार, कभी भी हार नहीं होती। चलो इधर देखते हैं। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, ये मुझे खींचने में लगाओ अपनी तरफ, बताओ। हाँ यार चलो ठीक है, ऐसा है कि एक पॉइंट यहाँ ज्यूम कर लो, एक पॉइंट यहाँ ज्यूम कर लो, एक पॉइंट यहाँ ज्यूम कर लो, कुछ जा रहा है किसी का जाने में? नहीं जा रहा। प्लेन में 3 पॉइंट अज्यूम कर दिए, नॉन कोलिनियर है क्योंकि एक प्लेन में तीनों पॉइंट आ गए तो वो तो फिर लाइन बना देंगे यार। अब इस पॉइंट का नामकरण कुछ कर लेते हैं, जैसे मन कर रहा, किसी का भी कुछ भी कर रहा हो सकता है मन, जैसे किसी का P कर रहा, किसी का Q कर रहा, किसी का S कर रहा मान लेते हैं। और एक जनरल पॉइंट आपको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस से दैट जनरल पॉइंट इज R यार। जनरल पॉइंट जो कि प्लेन में XYZ कोऑर्डिनेट रखता होगा, वो 3 पॉइंट अपने आप को गिवन है, XYZ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लेता हूँ, गिवन पॉइंट होगा। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 मान लेता हूँ, गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यार। और ऐसे ही करके वी आर अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू x3, y3, z3, and now finally the coordinate of the final representative point is xyz, we have supposed it. Now someone is saying find the equation of the plane, they are just interested to know the locus of this point x, y, z. सर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड की मुझे पता चला गेम 25 हो जाता है। इसमें एक काम करना होता है, मैं आपको सिखा दूँ वो काम। आपको एक काम करना है, जो 3 गिवन पॉइंट्स है यार, 3 गिवन पॉइंट कौन से हैं, 1 2 3, ये 3 गिवन है, चौथा गिवन नहीं है, वो ऐसी पॉइंट है जनरल है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं लेनी। इन तीनों में से किसी भी एक पर हाथ रख दो जो पसंद आ रहा है आपको, किसी भी एक को चूज कर लो। मुझे तीनों में से P पे दिल आ गया यार, तो P को अब ऐसा करो Q के साथ भी कनेक्ट कर दो, P को S के साथ भी कनेक्ट कर दो, और P को अब R के साथ भी कनेक्ट कर दो, ये इस तरह से। अब एक काम करते हैं, मैं आपको कहता हूं PQ वेक्टर, मैं कहता हूं आपको PS वेक्टर, और मैं आपको कहता हूं PR वेक्टर। ये 3 तरह के वेक्टर्स हैं। आप बोलोगे और क्या, मैं बोलूँगा एक बार बताओ PQ वेक्टर कहाँ लाई कर रहा प्लेन में, PS कहाँ लाई कर रहा प्लेन में, PR कहाँ लाई कर रहा प्लेन में। क्यों? क्योंकि ये 4 पॉइंट है, किसी भी पॉइंटों को किसी में भी आपस में जोड़ोगे, जो लाइन बनेगी आपके पेपर में तो बनेगी, तो प्लेन ही में रहेगी वो। तो ये सभी प्लेन में पाए जा रहे हैं। लेकिन व्हेन वी आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर, देन दिस इज नाउ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर। ये PQ वेक्टर और PS वेक्टर का एक नया किस्म का वेक्टर बन चुका है, बिल्कुल अलग। और ये वेक्टर होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस पूरे रिजल्ट की, ये पूरा एज अ होल एक रिजल्ट बन चुका है, और इसका जो वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा इसका डायरेक्शन। ये आपको समझ में आनी चाहिए बात यार, नहीं आ तो नहीं ये बात किसी को समझ में? परपेंडिकुलर टू द प्लेन चले गया ये। अरे ये कहाँ बेचारा लाई कर रहा है, ये इन द प्लेन है।
ऑन दी प्लेन है। अब मुझे बताओ ये ऑन दी प्लेन है दो, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेन में लाई कर रहा है, वो प्लेन के बाहर परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब दे बोथ आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and if they both are perpendicular to each other that only means कि when we are taking the dot product of them then the answer will be equal to 0 यार। खल्लास हो गया, खल्लास हो गया। अब क्या लोगे बताओ, कुछ लोगे यार, चाय पानी ठंडा गर्म कुछ। पी क्यू वेक्टर कितना हो गया बोलो यार जरा। एक काम कर लेते हैं प्लीज समझना, जब पॉइंट्स अपने आप को गिवन है, एक बात समझने वाली, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स मत करना अपने आप को, ईजी चीज़ है। इसके पोजिशन वेक्टर को कुछ ए वेक्टर बोल देता हूँ, क्यू पॉइंट गिवन है इसलिए पोजीशन वेक्टर बनाया जा सकता है, बी वेक्टर कह लेता हूँ। एस पॉइंट गिवन है इसलिए पोजीशन वेक्टर बनाया जा सकता है, मैं सी वेक्टर कहता हूँ। जानबूझ के कर रहा हूँ मैं, अगर आपको किसी को लग रहा है हौच पौच हुआ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए अब तक, इसलिए जानबूझ के कर रहा हूँ, वरना मैं बिना उसके भी कर सकता था भी। अब कहने का मतलब यह है कि आपको कोई पूछेगा अगर कि यार एक बार बताओ पी क्यू वैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो सब जानते हैं कि यार पी क्यू वैक्टर कौन है, इतिहास भूगोल सब इस बात के गवाह है यार कि ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। लो इतना आसान कर दिया आपके लिए, आप भी याद रहो किससे पाला पड़ा था। ओ एस वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ऐसे ही निकालते हैं, और डॉट करके ओ आर वैक्टर माइनस का ओ पी वैक्टर है, एंड दैट इज गिविंग अस जीरो रिजल्ट। ओ क्यू कितना होगा यार, ओ क्यू देखो, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, पी पॉइंट का कितना है ए वेक्टर, एंड दैट इज डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ एस वेक्टर सी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर कितना है यार ए वेक्टर है बोलो, एंड जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट, जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस होल रिजल्ट with what my dears, OR vector, that is R vector minus OP vector, so that is your result, that is your result, and this is what the criteria, this is what the litmus test for what, to show that the 3 point lying in a plane। अगर 3 पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उन्हें इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो आंसर दे रही हो यार राइट हैंड साइड पे जाके, ठीक है। ये बात जितनों को समझ में नहीं आई होगी वो मेरे से बोल सकते हैं, किसको समझ नहीं आया, याद करने का कुछ नहीं है गेम, हाँ मैंने तरीका बता दिया स्टार्टिंग से, अब मुझे पहले बताएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने का, बताओ चलो। इंटीग्रेशन का बैच स्टार्ट कर दिए, किसने बोला आपको? नहीं करूँगा भाई मैं नहीं करने का, अब गलती हो गई थी पिछली बार करके, हाँ यार सच में। चलो पहले बताओ कितनों को समझ में आ गया, मैं इसको ये सही करता हूँ। चलो शाबाश बढ़िया, उज्जवल आ गया, बहुत बढ़िया उज्जवल शाबाश, सिद्धार्थ सिंह बहुत बढ़िया, आदित्य द्विवेदी गुड गुड, राजेश सिंह शाबाश। हाँ देखो चलो आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है ना, कैसे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। देखो अब इसका ना अलग से कार्टेशियन फॉर्म निकालना नहीं खेलना मैं आपके साथ, क्योंकि यार खेलना तो नहीं है, चलो खेल लें फिर आ जाओ, क्योंकि थोड़ा इतना भी वो नहीं हो रहा, मैंने सोचा कॉम्प्लेक्स होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन तो समझोगे तो यार तब कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो एक बार बताओ कितने लोग समझ रहे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, कितने लोग समझ रहे? सबसे पहले क्रॉस है, देखो मैं डायरेक्ट एक लाइन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब पढ़ाई करके आओ यार, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आओ। आई कैप जे कैप ध्यान से देखना, के क्या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अब जो भी इसका एलिमेंट होंगे, जो भी इसके एलिमेंट होंगे उनको यहाँ नीचे लिखेंगे यार। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में कौन होगा मुझे बताओ, कितनों को समझ में आ रहा है कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस, तो x2 माइनस x1 क्या आई कैप का कॉम्पोनेंट, y2 माइनस y1 है, एंड z2 माइनस z1 है, शाबाश समझ में आ रहा। वैसे ही करके जो बाद में हो रहा सी माइनस ए यानी कि इसमें से x3 माइनस वाला, z3 minus z1, and this is doing dot product with this one, and this is what, मतलब अब समझाने वाली बात थी, वरना हम एक लाइन में और कर ले, अभी डायरेक्ट कर लेते, लेकिन चलो छोड़ो यार, ये कर लेते हैं। समझ में तो नहीं आ गया किसी को? देखना जरा, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़े। 10वां लेक्चर तो ये खैर 3D का ही चल रहा है, उससे पहले हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, वहाँ की मामूली बातें हैं सब। आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप होगा माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप, ये रिजल्ट देगा। तो बस अब डॉट प्रोडक्ट लेते समय आई का कंपोनेंट किससे टकरा जाता है, ये इससे टकरा जाएगा 1 से, ये जे 1 से, ये 1 से, तो कुल मिलाकर दैट थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, x माइनस x1 यहाँ आ गया, हमको मिली है आज ये घड़ियां
नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। कौन कह रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है। आप क्या सोच रहे गाने गा रहे हैं? मैं ये कह रहा है आपके नसीब में फिर ये बात हो ना हो, इसलिए आज ही देख लो जो है, कल के चक्कर में मत रहना। ये आ गया। सो एक कंडीशन है, याद नहीं करने की हो रही होती है, याद करने की नहीं हो रही होती है, हमेशा अपने को फंडा अपनाना होता है। आप बोलोगे कैसे अपनाना है फंडा, तो बताते हैं यार, उसी के लिए तो आ रहे हैं हम यहाँ पे। 1 मिनट रुकोगे लेकिन थोड़ा सा हारमोनियम की प्रैक्टिस ऐसे करता हूँ मैं, आपको पता है। सारे गा मा पा पा, अरे पा कहाँ गया, पा धा नी सा, बस। अब देखना जरा, अब देखेंगे प्लीज यार। अब क्वेश्चन निकाल लो, एक्सरसाइज 11.3 निकाल लेंगे प्लीज। 11 पॉइंट क्या निकाल लेंगे, 3 चल रही थी ना अपनी। तो क्वेश्चन नंबर हमने जहाँ तक कर लिया था दैट वाज टिल 5वें तक। अब देखो यार, छठा क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन है। अब कैसे नहीं आएगा मेरे समझ ये नहीं आ रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, बोल ले लो। अरे यार क्या यार, ये भी ना बिल्कुल ही मजाक कर दे रहे हमारे साथ सच में। 6 4 -5 एंड -4 -2 3, इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की क्वेश्चन बताओ। अब 3 पॉइंट से प्लेन पक्का पास करेगा। अब जो डायरेक्ट याद करके बैठा हुआ तो भाई अलग बात है यार, वो तो अलग लीजेंडरी किस्म का इंसान है, हमें नहीं जानना वहाँ पे, हमारा अपना ही सही है हिसाब किताब। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। अब हमें एक बात पता है, मैं दिखाने के लिए आपको, ताकि एकदम क्लैरिटी आए आपको, पिछले कॉन्सेप्ट का एकदम प्रैक्टिकल है। पिछला कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसका कंप्लीट प्रैक्टिकल चल रहा है। इधर देखो, एक पॉइंट ए यहाँ मान लो, एक पॉइंट बी यहाँ मान लो, नॉन कोलिनियर कहीं पे भी मान लो, एक पॉइंट आर यहाँ मान लेता हूँ, जनरल पॉइंट है। ये अपना प्लेन है मान लेते हैं, क्या अजीबोगरीब है लेकिन यही है, अपना प्लेन ही है, चिंता ना करें। अब ये प्लेन में सब पॉइंट को आप देखो, सबसे पहले 3 पॉइंट है अपने जो गिवन पॉइंट्स है, ये और ये। इसमें एक काम करो आप, कोई चुन लो, किसी भी एक को। मेरा मन ए पे चले गया, तो ए को बी से कनेक्ट कर लो, ए को सी से भी कनेक्ट कर लो, ए को आर से भी कनेक्ट कर लो। कर लिया? कर दो नहीं लिया? अब उनमें से जो नोन पॉइंट है उसके साथ हिसाब किताब कर लो। मेरा कहने का मतलब है ए बी वैक्टर को लिख लो, देन ए सी वैक्टर को भी लिख लो। ओ लो, मैंने पहले क्रॉस कर दिया, चलो यार आप समझ गए होंगे, अब क्या छुपाना आपसे। बाकी ए आर वैक्टर को भी लिख लो। हमें पता है यार कि ये रिजल्ट आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड दैट रिजल्ट विल बी लाइंग ऑन व्हाट, द प्लेन, एंड दे बोथ आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। 0 तो नहीं होगा? होगा। बस अब यहीं से आगे गेम 25 करना है इसका यार। ए बी वैक्टर तो जैसे हमें निकालना ही नहीं आता होगा, कैसे निकालोगे? 6 1 ये हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब प्लेन की क्वेश्चन बड़ा अच्छे तरीके से निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे ना डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलने का। इधर देखो, आई कैप जे कैप के कैप इधर होगा, सही बात है। उसके बाद ए बी वैक्टर कौन है? 6 में से गया 5, 4 -1 3 एंड -5 -+1, तो माइनस का 4 हो गया यार। एंड इन द सिमिलर वे ए सी कितना हो गया? ए सी -4 -1 दैट विल गिव यू -5, -2 -1 that will give you -3, and 3 that will give you this one. and AR वेक्टर कितना है? AR वेक्टर R कितना है यार? XYZ कोफिशिएंट है, वो है इसका कोऑर्डिनेट R। तो AR मतलब क्या? R वाले में से एक हटा दो, x -1 I कैप, y -1 j कैप, और z -1 प्लस का। समझ में आना चाहिए यार। डॉट प्रोडक्ट एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 यार। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तीनों से पास करने वाला हो गया। ये 25 कर दो उसका। क्या करोगे? सीधे वो आई कैप वाला, ये वाला आई कैप के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दे विल टेक द पोजीशन ऑफ दिस x -1, और इसके आगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है ना? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। सांसें थम सी गई, नब्ज जमने लगी, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम
सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते जा वतन साथियों। चलो ठीक है, ये इक्वेशन है। आप चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट को जैसे आप ओपन करेंगे दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ उसे, बिल्कुल आप कर सकते हैं अपने स्टाइल से। ऐसे इसका पार्ट सेकंड है, वो आप होमवर्क में करना। अब इधर आ जाओ, एक नया क्वेश्चन है, इसको नया कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, ये भी अच्छी फॉर्म है। आपने बचपन में कभी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 टाइप की। भूल तो नहीं गए बचपन का, मतलब वो जो पढ़ा था आपने? देखो चलो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, आप लोग भी ना यार, इधर आओ। चलो, इंटरसेप्ट फॉर्म को ऐसे समझाते हैं, पहले एक बार इधर देख लो। लाइन जो हुआ करती थी 2D में, एक लाइन हुआ करती थी यार। 2D में जो एक लाइन हुआ करती थी वो कहती थी कि यार x एक्सिस है, हम कहते थे है, वो कहती थी y, हम कहते थे और क्या है। फिर वो कहती थी लाइन ने ऐसे काट दिया। अब ये लाइन जब काटती है, इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड बनते हैं। सेंसिबल वर्ड है हिंदी का, अंतःखंड। ये एक a डिस्टेंस पे काटा x एक्सिस को, और लाइन ने y एक्सिस को काटा। सो व्हाट डू वी मीन बाय द इंटरसेप्ट? x इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट एट विच द लाइन कट्स द x एक्सिस। यानी कि कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू a, 0 एंड दैट कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0, b यार। तो ये डिस्टेंस भी हो जाता। उस समय लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 आती थी। करते थे, निकालते थे, आती थी, ऐसी हवा में नहीं आती थी, हम करते थे मेहनत, तब आती थी यार। ठीक है, ये से इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे लाइन के केस में, तो ईजी आती थी चीज़ें। अब इन द सिमिलर वे वी आर नाउ डिस्कसिंग दिस कंडीशन फॉर द प्लेन्स। अभी प्लेन के मैं क्या चक्करबाजी है, एक्स अरे मेरी आवाज़ जा रही होंगी यार, पता चल रहा मैं अकेले अकेले लगा हुआ। मैं पता करना चाहूँगा एक बार मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक। ऐसा भी होता है कभी कभी, आप क्या सोच रहे हैं? सब होता है भाई। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, आवाज़ तो आ रही है। ये एक सेकंड, मुझे थोड़ा कुछ देखना है। वीडियो क्वालिटी सही है? सही है वीडियो क्वालिटी? राजेश कुमार, बड़ी अच्छी बिल्ली है यार, कहाँ से लाए? चलो इधर आ जाओ इसी बात पे। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन में मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लेन जो होता है, इनका मानना है कि यार कोई भी प्लेन ना कभी मतलब काटता ही काटता, 100% काटता है। बोल रहे एक्स और वाई जेड एक्सिस को काटेगा काटेगा। दी ऐसा है तो ऐसा मत समझना प्लेन ऐसा ही है। प्लेन इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। ऐसे समझ लो कि दीवार का एक कोना है आपके घर में, जो कोना होता है दीवार का, आपने उसमें जाके कुछ किसी चीज़ को रख दे। कैरम, मैं जब एक दिन में पढ़ा रहा था बच्चों को, कैरम ही रखा था सामने, तो कैरम का एग्जाम्पल आ गया। तो इस दीवार में, इस कोने में कैरम का एक हिस्सा रखो, एक हिस्सा रखो, और कैरम को लिटा दो ऐसे करके। किसी को भी लिटा सकते हो आप ऐसे करके, तो वो तो प्लेन में। तो कहने का मतलब है, प्लेन को ऐसा मत सोचा करो कि बिल्कुल ऐसा ही हो, तिकोना से ही हो बिल्कुल, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं प्लेन। एक बात बताऊँ मैं आपको, एक बात और सुन लें। ये मत सोचे कि प्लेन इतना ही है। ये प्लेन इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, अनंत से परमानंत तक है यार, ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही चक्करबाजी इसके साथ है। मान लेते हैं कि प्लेन जिस जगह पे इसको कट कर रहा है, वो पॉइंट का नाम a, 0, 0 है, और इस पॉइंट का नाम 0, 0, c है, क्योंकि वहाँ z में, y में सिर्फ y कोऑर्डिनेट बैठेगा, बाकी सब 0 होंगे। यानी कि यहाँ से y डिस्टेंस पर कट पे, b डिस्टेंस पर, x एक्सिस में a डिस्टेंस पर, और z एक्सिस में c डिस्टेंस पर कट किया है। इस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है। हमें पता है कोई भी जो प्लेन होता है उसकी फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये पता तो नहीं है किसी को कहीं? किसी भी प्लेन की, लेट अस से दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, लेट अस से दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन यार, ऐसी होती है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट दिस फॉर्मेशन इनटू द टर्म्स ऑफ ABC की फॉर्म में लाना चाहते हैं। एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ आपसे, मैं बोलता हूँ कि यार a, 0, 0 lying on a plane, this point is lying on a plane, so because this is on the plane, hence it should satisfy this equation. So now just place the value of x, y, z into the equation, then you are getting a into a, b into 0, c into 0, and that is d only. Yeah. So from here they both will be cancelled. From here can I say a is equal to, capital A is equal to capital D over small a? क्या तो नहीं सकता यार ऐसा? In the similar way 0, b, 0 is also lying on the plane, क्योंकि ये भी लाई कर रहा है, so that will also satisfy the equation. ये भी लाई कर रहा है यार,
तो इसीलिए इक्वेशन में डाल दो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे व्हेन यू आर प्लेसिंग इट देन दैट विल बी इक्वल टू b c into 0 and equal to d. So they both can be cancelled because they are multiplying with 0. So from here can I just extract the value of capital B which is equal to d upon small d. Good. अच्छा खेल रहे हो यार. In the similar way you can also conclude the things by your general knowledge also, but we are just putting the value of 0 comma 0 comma c because it is also satisfying the equation of a plane. A of x, b of y and c of in place of z there is c. कंफ्यूजन ना है, ये छुटका सी है बेचारा और ये बड़का सी है, इसे बड़के सी को ऐसा कर देते हैं, ये वाला कैपिटल डी है, तो ऐसा नहीं कि सी स्क्वायर बोल दिया, ये दोनों निकल लिया बेचारे. तो कैपिटल सी की वैल्यू आ रही है कैपिटल डी अब ओवर स्मॉल सी. कैपिटल सी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्मॉल सी इतना छोटा हो गया दिख नहीं रहा बेचारा, इतना भी नहीं है यार, आ जाओ, दिख तो नहीं है किसी को, तीनों की तीनों हो गया यार गेम 25. क्या हो गया गेम 25. अब आप कह सकते हो कि यार ये ए बी सी डी की अगर ये तीनों की वैल्यू को उठवा के अगर हम वहाँ प्लेस कर दें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि ए बी सी डी की वैल्यू में डाल रहा हूँ, सो कैन आई राइट इट लाइक डी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई बी इंटू वाई एंड इन द सिमिलर वे कैपिटल डी बाई स्मॉल सी इंटू जेड एंड इक्वल टू डी. So can I just take d as common and that will be cancelled with the right hand side d. So here we are only left with x by a plus y by b over z by c is equal to 1. तो यार देख रहे हो गणित की वो देख रहे हो सिमेट्री, देख रहे हो गणित की सममितताएं कितनी है, मानने वाली बात है यार. लाइन के साथ भी यही गेम खेला, इसके साथ भी यही गेम हो रहा, बताओ लो. अभी आगे जाके आपने स्फेयर वगैरह पढ़ने होते हैं, वो सब रिजेंबल करती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक. ये तो स्फेयर का एक टॉपिक भी आता है, स्फेयर में लिंक करता है, क्योंकि स्फेयर भी असल में स्फेयर इससे एक कदम आगे की बात है. ये प्लेन है, स्फेयर फिर वही होता है, उसको 4 पॉइंटों की जरूरत होती है डिफाइन करने के लिए. ठीक है, चलो फिलहाल अभी कोई ज़्यादा नहीं, अभी इतना बोल रहे हैं, समझ में तो नहीं आ गया यार. ये इक्वेशन है आज से, तो आपसे समझ गए लाइन की इक्वेशन कैसी थी, जेड बाई सी ऐड हो गया, और ए बी सी अपने जनरल मीनिंग में, ए का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट, बी का मतलब वाई इंटरसेप्ट, सी का मतलब है ए इज व्हाट द डिस्टेंस from the origin on the x-axis at which the plane is cutting the x-axis, उस डिस्टेंस को. सिमिलरली बी सी के लिए. अब ये भी आपको समझ में आ गया. अब लो उठवा लो क्वेश्चन 11.3 पे आ जाओ, फिर से एक्सरसाइज 11.3 पे आ जाओ. एग्जाम्पल ले लो यहाँ से, क्वेश्चन का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल बताओ. फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन अकॉर्डिंग टू देम 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5. क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द प्लेन. नाउ वी कैन कंक्लूड व्हाट from here we can conclude that कि every plane will definitely cut the x, y and z axis so that they have definitely its x, y or z intercepts. So now for this question they are asking what are the x, y and z intercepts of the plane. So let's just do this with the same method. आपको देखो अभी जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करो जिसको फंडे समझ में. चलो पहले मैं करता हूँ जैसे हमने पहले किया था वैसे एग्जैक्टली करते हैं. पहले कैसे कर रहे हैं यार, एग्जैक्टली कर रहे हैं, समझ रहे हो. चलो आ जाओ फिर. देखो वैसे इतना अरे यार मैं करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं बड़ा दुविधा में हूं यार, क्या करूं मैं. कुछ नहीं है दुविधा कुछ नहीं है, इधर आ जाओ. मैं सोच रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी. बस कन्वर्जन कैसे करना है वो सिखा दूं आपको मैं. इस फॉर्म में लाना है. अब इस फॉर्म में लाने राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के प्लेस पे 1 होना चाहिए. तो सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि वी शुड जस्ट मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय व्हाट माय डियर्स, बाय व्हाट 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो यार, 5 से डिवाइड कर लो. नाउ राइट हैंड साइड विल बी टर्न इनटू व्हाट 1. यहाँ पर कैन आई जस्ट से कि यार वो 2 हटवाना है क्योंकि x का ऊपर में 1 रहना चाहिए. तो 1 तभी रहेगा जब वो 2 से कटेगा, लेकिन 2 से अपने हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड भी करना पड़ेगा. सिमिलरली ऊपर 1 है, बहुत बढ़िया सा बस. और इसके साथ क्या है -1 ऊपर बैठा हो, उसको हटवाने के लिए 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करना पड़ेगा यार. अपना अपना स्टाइल है, ये 2 इसको उड़वा देगा. बोलो x बाई कितना आ गया 5/2. अपना अपना स्टाइल है, कुछ लोग अपने स्टाइल से भी कर सकते हैं. प्लस y बाई 5 प्लस देखो -1 पूरे -1 से उठ गया, z क्या पॉइंट में -5 आ गया. सब समझने वाली बात है यार. You can compare it from here. It is showing what our plane is cutting the x-axis at 5/2 distance from the origin, cutting the y-axis on its negative axis
by 5 unit and the z axis below to the origin, z axis by 5 units. ये बस इतनी सी बात है। ABC की वैल्यू आ गई 5/2 जो भी है देख लो 5/2 5 - 5। मानते हो नहीं मानते पहले बताओ मुझे यार, मानते हो? अच्छा ठीक है, धन्यवाद यार मानने के लिए। एक अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक है। 8वां क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का। 11.3 चल रही है आपकी जनरल नॉलेज के लिए, बता दें आपको, आप पूछे जा रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज चल रही है एनसीईआरटी। बोल रहे फाइंड द इक्वेशन, मैं लैंग्वेज लिखना चाहूँगा इसकी, लैंग्वेज लिखना चाहूँगा। क्या हो गया? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, तुझसे बिछड़ कर मेरा और जाना। चलो हो गया, टाइम हो गया अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू z एक्सिस। यार खतरनाक क्वेश्चन यार, मजा आ गया क्वेश्चन देख के सच में। जब तक फील नहीं है क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन मैं पहले बता रहा। फाइंड द इक्वेशन, ये मैं करा तो नहीं चुका, नहीं कराया, करा चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा समझ जा रहे होंगे, मतलब भले ही इंटरसेप्ट वर्ड नाम से नहीं आया था वो, लेकिन आपको याद होगा जब हमने ज़मीन को ऊपर उठाया था, याद तो नहीं कुछ दिन पहले ज़मीन को ऊपर उठाया था हमने जब, हाँ वही वाला। तो अभी ये कहना चाह रहे हैं कि यार फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस में 3 इंटरसेप्ट है, यानी कि y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है 0,3,0 का पॉइंट है इसका मतलब, एक बात। एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। ZOX प्लेन का मतलब है बेसिकली ZX प्लेन, यानी एक्जेक्ट प्लेन। एक्जेक्ट प्लेन, एक्जेक्ट प्लेन बेसिकली माय डियर दिस इज व्हाट योर एक्जेक्ट प्लेन इज, इट विल लुक लाइक दिस। ये ZX प्लेन है। समझ में तो खैर आ नहीं रहा किसी के हाथ तो नहीं रहा समझ में। देखो चलो, असल में पूरी घटनाओं से आपको अवगत करा देते हैं जरा। यार कितनी गंदी आर्ट बना रखी मैंने सच में, मेरे आर्ट वाले टीचर देखते ना अभी बोलते यार यही सिखाया प्रणव तुम्हें बचपन में। देखो चलो इधर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये कह रहे हैं कि यार देखो सबसे पहले मैं काम करना चाहूँगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ कुछ, समझाने वाली बात हो रही है बस, और कुछ नहीं। हल्का हल्का कुछ समझ में आ रहा होगा कि कमरा टाइप का बन गया कुछ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा चाहे कुछ भी कहो। अब यार बात यह है, बात दिल की किसने करी? लफ्ज़ों ने की। इधर आ जाओ कि ये 0 0 है, ये कह रहे हैं कि यार 3 का पॉइंट हो जाए, लेट अस से दिस इज 0 0 3 का 0 3 0 का पॉइंट, क्योंकि y एक्सिस में जो उसका इंटरसेप्ट बन रहा है 0 3, इसका मतलब y एक्सिस में काट रहा है यार, कर्व y एक्सिस में क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है। अब बोल ले इसकी खास बात और है कि एक तो प्लेन यहाँ, दूसरी बात ये कि दिस इज पैरेलल टू ZX प्लेन, ZX प्लेन के पैरेलल। समझ सकते हो तो गेम बन गया इसका, सच में बन गया गेम। मैं बताता हूँ कैसे। देखो कराने के लिए मैं इजी से इसी तरीके से करा दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके फील को समझें आप कि यार क्या बात है यार, हम तो कुछ, हम तो माध्यम में बस बता रहे, लेकिन बनाने वाले ने खतरनाक बनाया था। इधर देखो चलो, ये ZX प्लेन तो नहीं दिख रहा किसी को, किसी को ये तो नहीं दिख रहा, ये वाला प्लेन ZX प्लेन, ये ZX प्लेन, ये जो ZX प्लेन है ना, ये प्लेन थोड़ा फील करो उसे, ये है क्या असल में क्या है, ये आपके कमरे की एक दीवार है, ये कमरे की एक फ्रंट वॉल है कमरे की। यहां से मैं दरवाजे से अंदर घुसता हूं, मेरे अगल में एक दीवार है, बगल में एक दीवार है, और एक सामने एक दीवार है, उस सामने वाली दीवार है इसके, जैसे मैं अंदर घुसता हूं ये सामने की दीवार है। इस सामने की दीवार को खींच के लाना है इस पॉइंट तक पैरेलली, यानी कि एक ऐसी दीवार बनानी है जो उसके पैरेलल हो लेकिन ऐसी हो यार। इस प्लेन की बात चल रही है, इस प्लेन की बात चल रही है। समझ में आ गया? हमने कमरे के 2 हिस्से कर दिया, ऐसा समझ लो। यस, कमरे के 2 हिस्से कर दिया हमने, ये चीज़ है। बस ये प्लेन की क्वेश्चन निकाल लो, चमचमा रहा जो बिल्कुल ठीक है ना, इसी की क्वेश्चन निकालनी। क्या मुश्किल है यार? आप खुद बताओ, जनरल नॉलेज से करेंगे, पेन भी नहीं उठाएंगे। ये ZX
प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बोले बताओ? जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होती है यार? वाई इज इक्वल टू जीरो। ऐसा तो नहीं बोल रहे, क्यों? कोई भरोसा तो ना, बोल भी क्या पता, बोल रहे हो तो बता देना, फिर बताऊंगा क्यों। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो होती है। अब मुझे बताओ वाई इज इक्वल टू जीरो होती है तो जब मैं इसको इधर को ले आया खिसका के, वाई इज इक्वल टू 3 नहीं होनी चाहिए इसकी इक्वेशन? होनी चाहिए। चलो हटाओ, सारी बातें हटाओ, कल की परसों की बातें याद करते हैं, परसों की सारी बातें याद कर रहे हैं। जेड एक्स के केस में एक बारी के लिए आप थोड़ी देर के लिए वैसे समझ तो गए होंगे आप शायद ना, जैसे एक्चुअली होता क्या ना, इधर देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ एक बार। मैंने परसों बताया भी था, लेकिन क्या पता कुछ लोग बच्चे उस दिन रहे ना हो या फिर कुछ भी। इधर देखो, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है। होता क्या है यार कि मतलब अभी कोई यहाँ पर ऐसे खड़ा हो रखा, पॉइंट है हवा में टिका हुआ, अब ये गिर के नीचे गिर गया मान लिया एक्स वाई प्लेन में, तारे जमीन पे आ गए। तारे कहाँ पे आ गए? जमीन पे। तो एक्स वाई प्लेन यहाँ पे इसमें आ गया वो। अब कहने का मतलब यह है कि इस प्लेन की खास बात क्या है? एक्स वाई प्लेन जो फर्श है, फर्श की खास बात है कि इस फर्श में हाइट नहीं है यार। फर्श में जैसे ही हाइट आना स्टार्ट होगी तो आपने जेड कोऑर्डिनेट लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं इस प्लेन के, मैं प्लेन को अगर उठवा देता हूं, मैं अगर ये बनाता हूं इसकी पैरेलल, तो आपको दिखना चाहिए बिल्कुल एक में दिमागों, दिल की आंख तो होती है तो सुना होगा आपने, आज दिमाग की आंख से देखो से, ये उठा हुआ है यार, ये उठा हुआ है, इससे ये कुछ यूनिट उठ गया। मैंने किताब का एग्जांपल लेके परसों बताया था, बुक का एग्जांपल लेके मैंने परसों बताया था। मेरी बुक बेचारी मतलब हालत तो बहुत नाजुक है, लेकिन फिर भी मैं पकड़ लेता हूँ। ये फर्स्ट क्लास तो है, ठीक है। अब जैसे ये है, क्या फर्स्ट क्लास प्लेन का एग्जांपल है बताओ? ये देखो नोट्स देख रहे हैं आप मेरे, एक ज़माने के हैं केमिस्ट्री के सारे क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, पता नहीं यार क्या लिखा हुआ, रख देता हूँ वापस। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा था, ये सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है, ये सबसे नीचे वाला, ये एक्स वाई प्लेन है, सबसे नीचे पड़ा हुआ जो, बस एक्स वाई प्लेन को कुछ हाइट देना क्या स्टार्ट किया, अब प्लेन स्पेस में, अरे बुरा मत मानना प्लीज़ यार, बुक को थोड़ा सा देख के ना, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जैसे मैंने हाइट देना स्टार्ट किया इसको, जैसे मैंने इसको हाइट देना स्टार्ट किया, ऐसी सिचुएशन आने लग गई है। ये यहाँ से समझ सकते हैं, एक सबसे बॉटम का प्लेन है, इसे एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, और एक सबसे टॉप वाले को मैं कह रहा हूँ ये एक दूसरा प्लेन है। दोनों में फ़र्क क्या? सबसे नीचे वाला प्लेन जो एक्स वाई प्लेन है उसमें z इज इक्वल टू 0 है, लेकिन ये भी एक्स वाई प्लेन है बट समवेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द z एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन हो जाएगी इस बार z इज इक्वल टू 3। सबसे टॉप, नीचे वाला बॉटम वाला z इज इक्वल टू 0, टॉप वाला z इज इक्वल टू 3। एक्सरसाइज हो गई यार, आज तो बुक से एक्सरसाइज हो गई, चलो रख देते खैर। तो कहने का मतलब है, तो एक मिनट फंस गया मैं तो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो हम ये कह रहे थे कि बस हो गया, गेम खत्म हो गया, आपको समझ में आ चुका शायद, यही बात है बस। तो वही गेम यहाँ पर हो रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे, समझ जाना चाहिए आपको कि बस ये इस बार हमने एक्स वाई प्लेन को शिफ्ट नहीं किया, जेड एक्स प्लेन को आगे बढ़ा दिया, जेड एक्स प्लेन आगे को आ गया, वो जो बॉटम, वो सबसे कॉर्नर की दीवार है, ये आगे खींच के ले आए में से, तो रही तो वो अभी भी एक तरह से जेड एक्स प्लेन, लेकिन अब उसमें 3 यूनिट में काट दिया वाई एक्सिस को। तो इसका इक्वेशन का नाम इस बार, जेड एक्स प्लेन का नाम क्या होता है? वाई इज इक्वल टू 0, इसका नाम होगा वाई इज इक्वल टू 3। खत्म यार, ऐसा नहीं है तरीके और नहीं है, तरीके बहुत है, अगर आप बोलो तो तरीके तो बहुत है सच में, अगर आप बोलो तो, लेकिन मुझे लगता आ गया वो समझ में। बताओ किसे समझ में आया, किसे नहीं आया? अरे बताता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये तो था वैसा प्रैक्टिकल तरीका, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ्स के तरीके से बताते हैं। आया यार, बोला करो यार, बीच बीच में बोलते नहीं हो आप, दिल से बुरा लगता है कभी कभी, तो शेयर भी कर लिया करो यार, ठीक है। चलो दूसरे तरीके से बता रहे हैं इसको, समझेंगे यार। ये
क्योंकि मैथ्स कहती है यार आप में नहीं समझने की क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझने का मतलब विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे भरोसा रखो, मैथ्स कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। यही तो बात है यार। मैं प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करना, बातें होती रहेंगी किताब की, लेकिन एक बात काम की बोल दूँ यार, होता ऐसा है ना असल में कि जैसे देखो इंसान आज चांद पे, मंगल ग्रह पे, सब जगह पहुंच गया ना, कैसे पहुंचा? कागज में पहले पहुंचा वो, फिर बाद में वहां पहुंचा। मैं ये कहना चाह रहा कि होता क्या, जब हम फॉर्मूले बनाते क्यों हैं, पता है आपको क्यों बनाते हैं हम फॉर्मूले? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, अब क्या कहें इसे फॉर्मूला, सामने वाला इसे याद भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले में डिस्कशन किया गया, बाइनोमियल थ्योरम आपने मेरे से पढ़ा होगा, किया गया। अब अगर कोई सामान्य बुद्धि से इंसान इसको निकाल सकता था, कोई पूछे कैसे निकालेंगे, वो कहेगा ऐसे निकालूंगा, a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, कर देगा, ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, आ जाएगा आंसर। लेकिन ये एक बात है, अब जब लोगों ने पैटर्न बनाने स्टार्ट किए, मैं अभी बता नहीं रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा वो चीज़, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आज की डेट में लोग सफल हैं इसके बारे में बातचीत करने में। a प्लस बी की पावर 100 क्या कुछ भी आप कर लो, इसकी हिस्ट्री खोलने में लोग सफल हैं बाइनोमियल थ्योरम से। इसका 50वां टर्म, 25वां टर्म, 56वां टर्म कौन सा होगा हम बता सकते हैं चुटकियों के अंदर यार, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। हुआ क्या, अब मैं यही कहता हूँ, वैसे ये बात ध्यान रखनी चाहिए मेरे किसी भी स्टूडेंट को, मैं ये कहता हूँ कि जब चीज़ें आसान दिखे मैथ्स में, पकड़ लिया करो उनको उनकी गर्दन से उस समय, इसलिए पकड़ लिया करो क्योंकि वो मौका है जब आपको चीज़ें दिख रही हैं तो आप मैथ्स लगाओ तो फायदा होगा, तब आपको दिख भी रहा है, तब आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आप को। ऐसे मैं अक्सर मैथ्स में एग्जाम्पल देता रहता हूँ, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ फिलहाल। जैसे मेरा कहने का मतलब है, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा तगड़ा विजुलाइजेशन नहीं चाहिए, सामान्य विजुलाइजेशन हुआ, लेकिन इंसान चाहे कितना भी क्यों ना बुद्धिमान हो, लेकिन एक लेवल ऐसा जरूर आ जाएगा जहाँ पे हमारी सोचने की क्षमताएं बंद हो जाती, वहाँ फॉर्मूले शुरू होते हैं यार, वहाँ फॉर्मूले शुरू होते हैं, और वहाँ जो फॉर्मूले शुरू होते हैं उन्होंने आज हमें चांद मंगल पे पहुँचा दिया, वही काम है। मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए अभी मैंने आपको पहले उस लेवल में बता दिया क्योंकि समझ सकता है, क्योंकि वो समझाया जा सकता है, देखा भी जा सकता है, दिख रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन मैथ्स इसे अपने स्तर पे भी सॉल्व करेगा। कैसे करेगा वो? मैथ्स बोलता है क्या चाहिए यार, हम बोलेंगे प्लेन की इक्वेशन, बोलेंगे अच्छा जी कुछ आपके पास चीज़ें हैं, मतलब कुछ रोकड़ा मतलब कुछ है ऐसी लेने आ गए, हमने बोला है यार, मतलब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ना, तो हमने कहा प्लेन की इक्वेशन फिलहाल हमने सीखा है, 2 चीज़ें चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, और दूसरा नॉर्मल वेक्टर। हाँ ठीक है, और या तो फिर हमें चाहिए होता है एक पॉइंट या नॉर्मल वेक्टर, दोनों ही पता है हमें, हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं चाहे तो, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, मुझे जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अगर आप थोड़ा सोच पाए, क्या वो प्लेन शक्ल सूरत से ऐसा ही तो दिखता है यार, जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, वो प्लेन शक्ल और सूरत से कैसा दिखता है? खूबसूरत, ये वाला, ये इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस प्लेन के बारे में क्या हमें पता है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना? 100% पता है यार। वो जो ये जो लाइन किसी को दिखाई दे रही हो, दैट इज परपेंडिकुलर माय डियर। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा मैं यार, परपेंडिकुलर है ये, इसके परपेंडिकुलर है यार, इसके बहुत ही इजी विजुअलाइजेशन है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 2 3 5 बार अपने दिमाग से सोचो, हिंट लो मेरी बातों का। परपेंडिकुलर, और वो कितना डिस्टेंस है? 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन पता है मुझे, शाबाश। दूसरी बात नॉर्मल वेक्टर, अरे वो वाई एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं कर रही क्या? वाई एक्सिस ही तो नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, और क्या अगर वाई एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, क्या हम यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते? आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, देखो इधर आपने पढ़ा हुआ प्लेन की इक्वेशन ये होती है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। कितने लोग मुझे नहीं बता सकते, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? पहले तो मुझे यही बता दो, कल बताया था कुछ बताया था, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं वाई एक्सिस के? 0 1 0, बहुत क्लियर है यार। वाई एक्सिस एक्स के साथ 90, जेड के साथ 90 बनाती है, खुद के साथ 0 डिग्री बनाती है। कोसाइन ऑफ 90, कॉस ऑफ 0, कोसाइन ऑफ 90, 0 1 0, वो ये है। और हमने पढ़ा है किसी भी यूनिट वेक्टर को एल आई कैप प्लस एम जी कैप प्लस एन की कैप में रिप्रेजेंट किया सकता है। दैट्स इट, खत्म यार, गेम 25 हो गया। तो बस रखो, आर वेक्टर को यहाँ रख दो, आर वेक्टर को कार्टेशियन में लिख दो जरा। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू 7 समुंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया। क्या कहा था? रे कबीरा मान जा,
कबीरा यूं न जा, यही था यार, ठीक है। y इक्वल टू 3 ऐसे निकल गया। ये कोई हो सकता है, कोई बोले यार कि यार हमें दूसरे तरीके, मतलब आंसर आ चुका, आपने देखा पहले भी आया अभी भी, मतलब एक बात मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहा करें, जब मौका मिल रहा होता है तो फिर बात मौके मिलते नहीं यार, मौके निकालने पड़ते हैं। चलो लाओ इधर आ जाओ। एक बात है, किसी को हो सकता है दिमाग में इस प्रकार की घंटियाँ बज रही हो, टन टन टन, ठीक है, ऐसे टाइप की, क्योंकि हमने पढ़ा है सेकंड वाला कि व्हेन वी हैव अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अ प्लेन इज पासिंग एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर फॉर, उसमें का केस है। इसी को मन कर रहा, मन की बात है यार, बताओ, ठीक है ना, मन के सुनता जाए, सुनता नहीं मन वालों की, ये प्लेन पास कर रहा 030 से, मन इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो चलो, मन बसाए अनकैप तो फिर भी जरूरत पड़ेगी, दूर चढ़ जावे, x माइनस 0 आई कैप यूज है, y माइनस 3, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये आनंद है, पता है आपको, जो गाने निकलते हैं आनंद है, इस दौरान आया हुआ, मैच पढ़ने के दौरान आया हुआ आनंद है। जिस दिन आप भी गाने गाने लग जाओ, समझ जाना कि यार हो रहा है कुछ, y माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको तो हम जैसे कुछ दीवाने जानते हैं ना, z0 का 0 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया y माइनस 3 का, फिर से हल्का हल्का सुरूर है, समझ में आया, बता रहे, ओह गॉड बच गया यार, ये घुसने वाला है अभी, ये चलेगा ना, अगर ये किसी को दिख तो नहीं रहा, ये चल, अब ये निकलेगा नहीं यार, हे भगवान आ जाओ बाहर, अरे वाह बहुत बढ़िया शाबाश यार, आ गया, क्या बात, चलो ठीक है, आ गया, चलो ठीक है, चल यार। शिव आजकल यार आप यार मॉनिटर वाला काम नहीं कर रहे, बताओ शिव, आर यू देयर? आर माइनस ए कैसे सर, माई डियर ये इक्वेशन है, कल पढ़ाई थी मैंने, एनसीईआरटी खोलो, सेकंड वाली इक्वेशन है, उसको डिराइव वगैरह सब कराया था। दिस इज द इक्वेशन व्हेन वी हैव अ पॉइंट इन अ नॉर्मल वेक्टर, सेकंड टाइप का और एडिशनल मेथड है, सेकंड टाइप के तरीके से किया मैंने इसे। ये वाला वो तरीका था व्हेन वी हैव अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड अ नॉर्मल वेक्टर, एंड दिस इज अ केस व्हेन वी हैव अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अ प्लेन इज पासिंग एंड अ नॉर्मल वेक्टर, वाला केस है। फिगर तो जबरदस्त जानदार शानदार बना रखा है यार मैंने, क्या बात है। विश्वजीत कुछ समझ में तो नहीं आया? HCYT बहुत बढ़िया, शाबाश यार, मानव बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मिस्टर शर्मा जी बहुत बढ़िया, सभी को मान ले कि समझ में आया, थोड़ा बहुत ज़्यादा ना भी आया कोई दिक्कत नहीं है, तो वो है ना यार बात, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो अब मैं एक बार बताता हूँ, अब देखो ट्रिकें कैसे चलती है दुनिया में, बड़ा गुस्सा आता है मुझे उन ट्रिकों को देखकर। अब देखो क्या होता है, मतलब मैथ्स यार, मैथ्स बेचारा, जैसे हमने 20 मिनट डिस्कशन किया, अब देखो मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ इसमें, वो गलत नहीं हुई अभी, मैं बोलूँगा देखो यार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा इंटरसेप्ट है 3 है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ZX, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, मैं बोलूँगा देखो क्वेश्चन कभी भी हमेशा ऐसा ही आ सकता है कि ये ZX है, तो जो बच गया Y उसी का इंटरसेप्ट दिया होगा, आप खुश हो गए, ये फिर मैं बोलूँगा जो भी वो इंटरसेप्ट है बस उसी का आंसर लिख देना भाई, ट्रिक है, लो 2 सेकंड में आंसर आ गया बिना पेन पकड़े, खुश हो जाओगे क्या? हो जाते हैं बच्चे यार आजकल सच में, हाँ यार ये मैथ्स क्या करने बना रही थी, ये क्या है, ये उसमें खुश हो जाते हैं, मतलब वो ट्रिक थोड़े ना हो, अगर है भी तो मतलब जो भी है, अब तो वो बनी है ना, बना सकता है कोई, बोल तो सकता है ऐसा होगा, वो आपको पता है हमेशा होगा वो। अगर मैं यहाँ इंटरसेप्ट और 3, अब कुछ लोगों को मजा भी आ गया होगा इसमें, मजे की बात है, अभी कुछ को इंटरेस्ट इसमें आया होगा। अभी यहाँ y की जगह काट के मैं x कर लेता हूँ, ZX की जगह मैं YUX कर लेता हूँ अभी, तो आंसर क्या होगा, पक्का x इक्वल टू 3 होगा, आप करके देख लो, हाँ यार हो गई, तो ट्रिक बोलोगे इसे, तो ऐसी ट्रिकें आजकल दुनिया में पाई जा रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए माय डियर्स इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, बहुत चुनिंदा कॉन्सेप्ट है, मैं बड़े हल्के में ले रहा हूँ चीज़ों को अभी,
मतलब ज़्यादा एकदम से पे बर्डन नहीं डाला, एक ही चीज़ पे हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ ऐसे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जो डिस्कशन मतलब चाहते हैं, मतलब इस तरह को, वरना आजकल कमी आ गई इन चीज़ों में। ठीक है, जो भी यहाँ पर है थोड़ा सा बता दें, कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ किसी को हुई हो तो। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम। यार आप लोग शेयर क्यों नहीं करते यार, एक बार बताओ विश्वजीत शिव, मतलब क्या करें हैं, कैसे शेयरिंग कैसे होगी ये बताओ मुझे कुछ ना। चलो यार मैं अलीबाबा 40 चोर देखने जाता हूँ, रिकमेंडेशन आ रहा। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमें नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर। वो मैंने बताया अनअकैडमी का जो रिपब्लिक ऑफर चल रहा है, वो रिपब्लिक डे अपना जो आने वाला है उसकी पहले बहुत बहुत बधाई आपको, उसके लिए उसमें ध्यान देना। जो भी सब्सक्राइब करना चाहता है उसको वो कर ले, क्योंकि स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिया की वो कर सकते हैं। और अभी उसमें कुछ वो दिखाया मैंने आपको, एक्सटेंशन वगैरह की चीज़ें शुरुआत में वो चल रहा है। ठीक है, अब बाकी स्पेशल क्लास मेरी 8:30 बजे चलती है जो कि फ्री क्लास है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। PRN31 को एज अ रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जब आप अपना सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अपने थोड़ी देर बाद वाले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।